हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर के बारे में। ये बीकॉम का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है। इसमें बेसिकली तीन तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक होता है स्टेप वाइज, सेकंड होता है ट्रेडिंग और मेमोरेंडम ट्रेडिंग से, और थर्ड होता है इनकम स्टेटमेंट से। वो क्वेश्चन आपको बता देगा कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्टेप्स होते हैं आपके चार। इसमें से पहला है आपका कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जीपी ऑन सेल। ये आपका पहला है। हमको परसेंटेज जीपी यानी कि ये पिछले साल से हमें उठाना रहता है, सेल पे लगा के निकालते हैं कि कितने परसेंट है वो सेल का। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है सेल का। उसके बाद सेकंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। स्टेप थ्री, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप फोर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और अमाउंट ऑफ क्लेम। यहाँ पे आपका कभी कभी लॉस ऑफ स्टॉक ही अमाउंट ऑफ क्लेम भी हो सकता है। वो तब होता है जब इंश्योरेंस आपकी जो पॉलिसी है वो पूरे स्टॉक की हो। ठीक है। और अगर आपने पार्शली इंश्योर्ड किया है तो उसके लिए अमाउंट ऑफ क्लेम आपको अलग से फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉस ऑफ स्टॉक की वैल्यू फिर अलग आएगी और अमाउंट ऑफ क्लेम उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग एक क्वेश्चंस के जरिए तो हम लोग जो पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये एस एम शुक्ला बुक से मैं उठा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज जीपी ऑन सेल, सेल पे आपको परसेंटेज जीपी कैलकुलेट करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जीपी रेट जो है हमें गिवन दिया हुआ है 10%। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10% ब्रैकेट में गिवन। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ सीओ जीएस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सीओ जीएस इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। ठीक है। तो आपका नेट सेल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 3 लाख रुपीज। जीपी हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम वर्किंग नोट अपना बना लेते हैं क्या पे। कैलकुलेशन ऑफ जीपी यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें दिया क्या क्या है, परसेंटेज जीपी दिया हमें 10 गिवन है। सेल्स हमें जो दी है वो है 3 लाख। इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो वो हमारा जीपी होगा। यहाँ पे आ गया आपका 30,000। तो 30,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ पे आ गया 2,70,000। अब थर्ड स्टेप, स्टेप थ्री। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग
स्टॉक, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए यहाँ पे इसका यूज़ होगा। तो ओपनिंग स्टॉक हमें जो दिया है वो है 80,000 रुपीज़, यहाँ पे 80,000 ओपनिंग स्टॉक। नेट परचेस है 2 लाख रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंस में हमें दो दिए हुए हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 10,000 और एक है वेजेस 40,000। तो 10 + 40 इक्वल्स टू 50,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,70,000। अब इसका टोटल करते हैं, 280, 50, 330 माइनस 270, 60,000। यहाँ पे आपका 60,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक और अमाउंट ऑफ क्लेम। ठीक है, ये फुल्ली इंश्योर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे जो लॉस ऑफ स्टॉक आएगा वही अमाउंट ऑफ क्लेम भी होगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक, इसका जो फॉर्मूला है आपका वो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 60,000 माइनस सैल्वेज है हमारा शायद 10,000, तो हाँ 10,000। यहाँ पे आ गया आपका 50,000 लॉस ऑफ स्टॉक है, और यही आपका अमाउंट ऑफ क्लेम भी है, अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम इसलिए ये है क्योंकि ये फुली इंश्योर्ड क्वेश्चन है। इंश्योरेंस मतलब पूरे स्टॉक का है। थैंक यू।